Alright, Amazon sellers and Amazon brands. In this video, I'm going to share with you exactly why is your Amazon FBA ACOS rising and what you need to do about it. अगर आप Amazon पे काफ़ी टाइम से बेच रहे हो और आपको ये लग रहा है, आपने ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया है कि जो भी मेरा ACOS था काफ़ी महीने पहले, अब वो ACOS नहीं रहा। इसका मतलब मेरा ACOS बढ़ते ही जा रहा है और उसका रीज़न बहुत लोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या रीज़न है व्हाई योर ACOS इज गोइंग अप एंड व्हाट यू नीड टू डू एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सो दैट यू कैन गेट योर ACOS डाउन हाउ मच एवर इट कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो सबसे पहला रीज़न है इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन। एज मोर एंड मोर सेलर्स आर entering your product category or your niche, competition for ad space is increasing. इसका मतलब अगर आपकी कैटेगरी बहुत पॉपुलर होती जा रही है तो होगा ये कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एंटर होते जा रहे हैं और Amazon पे एड्स लिमिटेड स्पेसेस में ही दिखती है। इसका मतलब एक पेज पे अगर 15 ऐड आएगी तो 15 ऐड के लिए सारे के सारे कॉम्पिटिशन झगड़ा करेंगे, दे विल बिड वेरी वेरी हाई। उस वजह से द ओवरऑल कॉस्ट पर क्लिक इज राइजिंग and that is actually driving up the entire cost of advertising very very high, resulting in very low profitability and high ACOS. Additionally, increased competition can lead to decrease in sales and conversions, which can also contribute to very high ACOS. So सबसे पहला reason है increased competition. The second reason is poor targeting or ad placement. देखो, अगर आपके कैंपेन्स जो है अगर वो प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, इफ दे आर नॉट टारगेटिंग द राइट ऑडियंस एंड द राइट कीवर्ड्स और वो बहुत जेनरिक है, देन दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ वेस्टेड एड स्पेंड रिजल्टिंग इनटू अ वेरी हाई ACOS. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टारगेटिंग अ कीवर्ड जो शायद इतना रेलेवेंट नहीं है एंड इफ योर एड्स आर डिस्प्लेइंग टू रॉन्ग ऑडियंस दैट आर अनलाइकली टू कन्वर्ट, दिस विल ड्राइव योर ACOS वेरी हाई. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ लॉट of people only focus on sponsor products. काफी सारे लोग sponsor products में भी सिर्फ automatic campaigns create करते हैं. If you don't have the right advertisement strategy, if you don't use sponsor brands video, display, sponsor brands, then you are going to miss out on a huge chunk because sponsor products is the very basic advertisement जो almost everyone is running. और अगर आप सिर्फ automatic campaigns run कर रहे हो और थोड़ा बहुत manual, then you are going to have a tough time, my friend. इसका मतलब आपका ACOS बढ़ते जाएगा because वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है. एंड व्हेन यू सी अदर एड टाइप्स, द कंपटीशन इज लेस बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी लगती है, उसमें ब्रांड रजिस्ट्री लगती है और बहुत सारे लोग को वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है. तो सेकंड थिंग इज पुअर टारगेटिंग एंड एड प्लेसमेंट. द थर्ड रीजन इज चेंजेस इन Amazon एल्गोरिदम. Amazon का एल्गोरिदम बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है और ऑलमोस्ट 2 साल में Amazon की जो सर्च प्लेसमेंट्स है दे हैव ड्रामेटिकली चेंज. नाउ फॉर एग्जांपल, Amazon की जो सर्च रिजल्ट्स आती थी जहां पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स दिखते थे, अब वहां पर स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स दिखने लग गए. जहां पर स्पॉन्सर्ड वीडियोस दिखते थे अब वो डिस्प्ले. तो ये चीजें शफल होती ही रहती है. तो अगर आपको अपडेट नहीं है एग्जैक्टली Amazon की एड्स कहां पे चेंजेस कर रही है और कहां पे क्या हो रहा है, देन दिस विल लीड टू हाई ACOS and effectiveness of your Amazon advertising will start reducing. The fourth thing is about conversion. Now, poor conversion is one of the biggest reason why your ACOS is rising on Amazon advertising. So, for example, अगर आपकी लिस्टिंग पे 1000 लोग आ रहे हैं और सिर्फ 10% बाय कर रहे हैं, which is good. But imagine करो अभी वो 1000 लोग आ रहे हैं और सिर्फ 5% लोग बाय कर रहे हैं, then what will happen is आप स्पेंड तो करोगे Amazon पे, but आपको सेल्स नहीं आएगी. उसकी वजह से होता ये है कि आपका ACOS बढ़ जाता है. अभी समझो 1000 लोग आ रहे हैं और सिर्फ 10% बाय कर रहे हैं. अब वही 1000 लोग आ रहे हैं और 60% लोग बाय करे. दैट मीन्स आपका क्लिक्स तो हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, बट सेल्स नहीं आ रही. इस वजह से आपका ACOS ऊपर जा रहा है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन इंप्रूविंग योर कन्वर्जन. अगर आपका कन्वर्जन टैंक हो गया देन यू विल नॉट गेट सेल्स. और कन्वर्जन टैंक इसीलिए हो सकता है कि शायद आपको रेटिंग्स और रिव्यूज खराब आने लग गए हो, आपकी 5 स्टार की रेटिंग 4.5 हो गई हो, 4.5 की 3 हो गई हो, या तो आपको रिसेंटली बहुत सारे बैड रिव्यूज एंड रेटिंग्स आ गए हैं. उस वजह से हो सकता है आपकी प्राइसिंग, अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा लो में बेच रहे हो, बहुत हाई में आप बेच रहे हो, देन ऑल्सो इट कैन result into a bad conversion leading to a very high ACOS. ये जो होगी सारी रीजंस क्यों ACOS बढ़ रहा है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे पास 4 इजी स्टेप्स है
जिससे आप आपका ए कॉस्ट कम कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग सेल्स। नंबर 1 इज फोकस ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। काफी सारे लोग सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं बट कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस वजह से कस्टमर्स लो प्राइस एंड हाई रिव्यूज के साथ चले जाते हैं। सो ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, बिकॉज आप कितना प्राइस लो करते जाओगे, राइट? अगर आपने अभी 7% मार्जिन पे काम कर रहे हो, कोई और आएगा मार्केट में वो 5% पे करेगा, कोई 2% पे करेगा, अल्टीमेटली आपका ए कॉस्ट बढ़ते जाएगा और प्रोडक्ट की सेल्स कम होती जाएगी। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर आप जाओगे आज Amazon पे, चेक करो सोलारा वाटर बॉटल। उन्होंने एक वाटर बॉटल को इतने अच्छे से डिफरेंशिएट किया है कि कोई लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक ई बुक फ्री दे रहे हैं, वो एक मोबाइल ऐप दे रहे हैं, दैट एक्चुअली मेक्स देम स्टैंड आउट इन द कॉम्पिटिशन। उनका ए प्लस कॉन्टेंट देखो, उनकी इमेजेस देखो, दे आर एक्चुअली चार्जिंग मोर देन एनीबडी एल्स while their conversions is really good और इनका ए कॉस्ट कम है। The second thing that you should be focusing on is Amazon advertising. डोंट बिड ऑन जेनरिक कीवर्ड्स। जेनरिक कीवर्ड्स में बिड मत करो, स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे बिड करो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जो 2 या 3 वर्ड्स के होते हैं, उससे आपका ए कॉस्ट कम रहता है, प्लस आपकी सेल्स भी बहुत हाइपर फोकस्ड होती है। और एड्स में डोंट डिपेंड ओनली ऑन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पॉन्सर वीडियोस, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, जहां पे कॉम्पिटिशन कम है बट इसमें चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ सेल इज वेरी वेरी हाई। सो यू शुड नो एग्जैक्टली कि आप Amazon एड्स रन कैसे कर रहे हो, ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें करेक्ट नहीं होगी तो आपका ए कॉस्ट बढ़ते ही जाएगा। द थर्ड थिंग इज टू मॉनिटर योर बिड्स। अब Amazon के बिडिंग प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग है, काफी रोज बिडिंग्स चेंज होती है। अगर आपको राइट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं आता है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, ऑप्टिमाइज का ये मतलब नहीं कि बिड्स कम करनी है या बिड्स बढ़ानी है। ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि मैं कैसे राइट बिड सेट करूं जिससे ना मेरा ए कॉस्ट बढ़ रहा है ना मेरी सेल्स कम हो रही है। एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर कोचिंग प्रोग्राम ऑल्सो। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे प्रोग्राम के लिए, क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल फाइंड एक्जैक्टली व्हाट वी डू एंड हाउ वी डू। एंड द फोर्थ एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फोकस ऑन इंप्रूविंग कन्वर्जन। Amazon पे अगर आप जाओगे यूनिट सेशन परसेंटेज में आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा आपका ईच एसिन का यूनिट सेशन परसेंटेज क्या है, मतलब कन्वर्जन कितना है। 1000 लोग लिस्टिंग पे आ रहे हैं तो कितने लोग रियल में बाय कर रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ एक ही होना चाहिए, आपका कन्वर्जन इंप्रूव करने का। अगर 10% तो 12% पे कैसे लेके जाओ। जब 10 से 12 आप चले जाओगे ऑटोमेटिकली आपका ए कॉस्ट कम हो जाएगा। और कन्वर्जन इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स। आपकी इमेजेस एकदम रॉक सॉलिड होनी चाहिए। इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन बेस्ट इमेजेस, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। फोकस ऑन योर रिव्यूज, एटलीस्ट आपकी रेटिंग्स जो है वो 4.5 के ऊपर होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए प्लस कॉन्टेंट। मेक श्योर आपका ए प्लस कॉन्टेंट इज अमेजिंग एंड 99% ऑफ द सेलर्स डू नॉट डू दिस करेक्टली। अगर आपको और जानना है एग्जैक्टली ए प्लस कॉन्टेंट कैसे करना है, मैंने एक वीडियो भी शूट किया था, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। सो दीज आर द 4 सॉल्यूशंस इन माय ओपिनियन दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रिड्यूस योर ए कॉस्ट एंड इंक्रीज योर सेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए एग्जैक्टली आपका यूनिट सेशन परसेंटेज दैट इज कन्वर्जन कितना है।